गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप जिस समय इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आज का जो सेशन है सीएमए इंटर का रेशियो एनालिसिस का चैप्टर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप 2 का यहाँ पर जो भी पास्ट ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उनका यहाँ पर एक ब्रीफ वे में डिस्कशन करेंगे अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से मैं उसका डिस्कशन करूंगा। जो आज के बाद आपको जो प्रॉब्लम आ रहे थे ना वो कभी भी अब आज के बाद नहीं आने वाले हैं। ये मेरे आपसे प्रॉमिस रहा। जब भी आप वीडियो का वॉच कर लेंगे उसके बाद आपको प्रॉब्लम कभी आएगा ही नहीं आएगा रेशियो के चैप्टर में। तो चलिए जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यर्थ करते हुए भी। तो आज का जो सेशन है वो रेशियो एनालिसिस का पास्ट ईयर प्रश्न में जितने बार प्रश्न पूछे गए हैं उन पर यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन सवालों को यहाँ पर लेते हैं। और आपको मैं फिर से एक चीज़ बता दूं कि और भी बहुत सारे चैप्टर का एफएम की बात की जाए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया या कैपिटल बजटिंग हो गया, अपलोड ऑलरेडी पहले से ही है। डीटी के बाद किया जाए, डीटी में सैलरी चैप्टर हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, ऑलरेडी अपलोडेड है। कॉस्ट की बात किया जाए तो मार्जिनल कॉस्ट हो गए। अकाउंट्स की बात किया जाए तो अकाउंट्स में भी यहाँ पर अपलोड है। तो और ये आगे भी चल के अपलोड धीरे धीरे हर एक चैप्टर बाय चैप्टर हो रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी बहुत बड़ी गलती यहाँ पर आप कर रहे हैं। तो प्लीज अभी वीडियो को पॉज करें, सबसे पहली बात जाएं और अभी कभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पर रेशियो एनालिसिस का जो एग्जाम में पूछा गया ये आपके सामने रहा प्रश्न। मैंने आपने पहले ही खोल कर रख दिया गया था यहाँ पर। एक मिनट, हाँ चलिए। तो वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, सॉरी, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड ए समराइज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन 31 मार्च 2017। वर्किंग कैपिटल यहाँ पर 1,20,000 का दिया हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस 80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 एंड प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहली बात प्रोप्राइटरी रेशियो किसको बोलते हैं। तो वी नो दैट प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड। उस पर आएंगे, अभी डिस्कशन करेंगे, अच्छे से करेंगे। नीचे में सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिएगा। करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सपोज में जैसे मेरे पास करंट एसेट्स 2,50,000 है तो करंट लायबिलिटी 1 लाख है, ये यहाँ पर डिनोट कर रहा है। ठीक है। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू होता है क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक एसेट्स किसको बोलते हैं? करंट एसेट्स में से हम लोग लेस करते हैं स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस जो इजिली कैश में कन्वर्ट हो सके, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। क्विक लायबिलिटी की बात की जाए तो करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट लेस करते हैं तो क्विक लायबिलिटी प्राप्त हो जाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन, 6 मार्क्स के लिए इसको तुरंत कर लेते हैं मात्र 2 या 5 से 10 मिनट में। इसको बनाने में तो बहुत इजी है लेकिन लिखने में जो समय लग जाए। तो सबसे पहली बात मेरे को वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 1,20,000 का। तो वी नो दैट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो इज इक्वल टू 1,20,000 वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1,20,000। अगर ये इस साइड है तो इधर माइनस में तो जाके प्लस में आ जाए करंट लायबिलिटी, इसको इक्वेशन 1 मानने से। और उसके बाद देखिएगा उसके बाद क्या दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ तो उसका भी कोई काम नहीं है भैया, आगे काम आएगा। करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो 2.5 दिए हुए हैं यहाँ पर, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। इसको इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ सिर्फ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का वैल्यू निकल सकता है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड से। इक्वेशन सेकेंड से तो इक्वेशन 1 में आता है 1,20,000 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। तो 1,20,000 इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1.5। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 80,000। अगर करंट लायबिलिटी 80,000 है तो करंट एसेट्स का जो इक्वेशन 1 में है, इक्वेशन 1 में 80,000 का वैल्यू पुट कर देंगे तो करंट एसेट्स का वैल्यू निकल जाएगा 1,20,000 प्लस 80,000
इज इक्वल टू 2 लाख मेरे को आ गया करंट एसेट्स। मेरे को करंट एसेट्स का वैल्यू निकल चुका है, करंट लायबिलिटी का वैल्यू निकल चुका है। ठीक है, अब आइए, अब मेरे को देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लिक्विड रेशियो दिया है 1.50। अच्छा मेरे को ये बताइए आप, अगर हम मेरे को लिक्विड रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो का निकाल लेते हैं। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू होता है, हमने बताया था फॉर्मूला, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है लिक्विड रेशियो 1.5 दिया हुआ है ना, लिक्विड रेशियो 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी। तो क्विक लायबिलिटी देखिएगा, लिक्विड रेशियो 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, क्विक एसेट्स को क्विक एसेट्स लिखते नहीं पता है, क्विक लायबिलिटी देखो पता है ना, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 का दिया हुआ, लायबिलिटी हमने निकाला 80,000 को, तो 80,000 में से हम लोग लेस कर देंगे 20,000 का, तो क्विक लायबिलिटी निकल जाएगा 60,000 का। तो ये मेरे को, तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 60,000 इंटू 1 + 5 मतलब 90,000। मेरे को क्विक एसेट्स भी आ गया। अब देखिएगा, इन्वेंट्री भी से निकल जाएगा। इन्वेंट्री कैसे निकलेगा वो मैं बताता हूँ। इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, इन्वेंट्री इज इक्वल टू होता है, इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या होगा इन्वेंट्री, अगर करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को लेस कर देंगे, जो मेरा करंट एसेट्स दोनों का डिफरेंस वो क्या आएगा, वो तो इन्वेंट्री आएगा ना। मैंने क्या बोला था पहले, ये क्विक एसेट्स किसको बोलते हैं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो जो भी क्विक एसेट्स, जो भी मतलब कि करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का दोनों का डिफरेंस आएगा, वो तो इन्वेंट्री आएगा। तो ठीक है, तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स, वहाँ 2 लाख दिए हुए हैं यहाँ पर, और क्विक एसेट्स 90,000, तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1,90,000, तो क्या होगा, इन्वेंट्री हो जाएगा। 1,10,000 क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.75 दिया प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या समझते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब होता क्या है, पहले 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको मैं अच्छे से बताता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं आए कभी भी। प्रोप्राइटरी रेशियो देखिए, प्रोप्राइटरी रेशियो आज के बाद आप इस चीज को, क्योंकि इस प्रश्न में यही एक रेशियो था जो स्टूडेंट को दिक्कत ला रहा था, लेकिन आज के बाद आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब नहीं आएगा। फिक्स एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटरी फंड होता है, प्रोप्राइटरी फंड शॉर्ट में लिख रहा हूं। देखिए सपोज में एक इमेजिनरी बैलेंस शीट हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी बैलेंस शीट ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। यहाँ फिक्स एसेट्स होगा, यहाँ करंट एसेट्स होगा, यहाँ करंट लायबिलिटी होगा, यहाँ पर शेयर होल्डर फंड बोलिए, शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड, जो बोलना है वो बोलिए, प्रोप्राइटर फंड बोलिए, शेयर होल्डर फंड, दोनों सबका मतलब एक ही है। तो देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू प्रोप्राइटर फंड, ठीक है। दोनों को ऐड कर इसको लेस कर दिए, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको हम अच्छे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, फिक्स एसेट्स करंट लायबिलिटी को नेट वर्किंग कैपिटल लिख सकते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड। ध्यान से देखिए बैलेंस शीट को, ध्यान से गौर से देखिए, ध्यान से देखिए इस बैलेंस शीट को। तो फिक्स एसेट्स भाई करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी लेस करते हैं तो प्रोप्राइटरी फंड आ जाता है। वी नो दैट, इससे आपको बैलेंस शीट से पता चल रहा होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, प्रोप्राइटरी रेशियो में दिया हुआ है 0.75, तो कहने का मतलब है ना, वो प्रोप्राइटरी रेशियो है ना, वो 0.75 दिया हुआ है, 0.75 दिया हुआ है प्रोप्राइटरी रेशियो, दिया हुआ ना फिक्स एसेट्स, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू 0.75, तो 0.75 ये दिया हुआ है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स मेरे को दिया हुआ है 0.75, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू होता है फिक्स एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटरी फंड। तो कहने का मतलब जो प्रोप्राइटरी रेशियो है ना, वो फिक्स एसेट है ना, वो 0.75 दिया हुआ है। अगर ये 0.75 दिया हुआ है तो ये कितना होगा, नेट वर्किंग कैपिटल 0.25 इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड, ठीक है। अब देखिए, अगर ये अगर 0.25 अगर नेट वर्किंग कैपिटल 1,20,000 है, ठीक है, तो 0.75 कितना होगा वैसे में निकाल लीजिएगा, ऐसे कर दीजिए। तो अगर 1,20,000 अगर
0.25 है, तो 0.75 कितना आएगा? 3,60,000। ये 3,60,000 है। फिक्स एसेट्स मेरा आ गया 3,60,000। फिक्स एसेट्स मेरा कितना आ गया? 3,60,000। और मेरे को करंट एसेट्स तो पता ही था ही। करंट एसेट कितना पता था? करंट एसेट ऊपर निकाल था 2,00,000 रुपया। तो मेरे को टोटल एसेट कितना निकल गया? 5,60,000। सब चीज को हम लोग वैल्यू निकल ही चुका है। देखिएगा हालू, रेशियो पर आते हैं, देखिएगा मैंने सब चीज का रेशियो, करंट एसेट्स का वैल्यू निकल चुका, करंट लायबिलिटी का निकल गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैलेंस शीट नहीं बन सकेगा इससे जी। हम इंस्टीट्यूट कोई आंसर देख लेते हैं कैसे बनाया, कैसे बनाया। सब तो बना चुका है, मैं सिर्फ बैलेंस शीट आपको दिखा दे रहा हूँ कि बैलेंस शीट देखिए हम लोग सही बनाया। देखिएगा हम लोग शेयर कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है, रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग निकाला चुके 80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 दिया हुआ है, 60,000 हम लोग ने निकाला था। फिक्स एसेट्स में 3,60,000 हमने निकाला, 0.25 1,20,000 को डिनोट करता है, तो फिर 0.75 को कितना डिनोट करेगा। और 2 लाख करंट एसेट्स हमने निकाला, 5,60,000 5,60,000। ये रहा, मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, ये रहा इसका वर्किंग नोट। ठीक है, चलिए ये हो गया 2017 जून का। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 18 2018 जून का। एटीन जून का देखिएगा, ये रहा ये। हाँ सॉरी, दिसंबर में पूछा गया है, दिसंबर में भी पूछा गया। ये देखिए, ये आपको ये मैंने इसलिए ये नहीं कराया क्योंकि बहुत इजी है और ये सब कुछ मतलब कि इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, सब नॉर्मल है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप बाय स्टेप करते रहिएगा। तो इसमें मेरे को कुछ दिखा नहीं ऐसा कि कराने लायक, वो एकदम बहुत ईजी है। तो इसमें एकदम इजिली वे में हो जाएगा, इसके कोई किसी को डिफिकल्टी नहीं है, एकदम बहुत ईजी है, एकदम इजिली वे में आप कर लीजिएगा। मैंने इसलिए इसको नहीं यहाँ पर कंसिडर किया गया। अगर आपको दिक्कत है, देखिए करंट रेशियो आपको पता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो निकलेगा तो उससे करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकल जाएगा, रिजर्व सरप्लस। और जहां पर प्रोप्राइटरी रेशियो का फंड 0.75 है, एज इट इज यहां पर भी अप्लाई होगा जहां पर पिछले बार अप्लाई हुआ था। तो इसमें कोई भी नया नहीं है, वो पिछले जैसे टू कॉपी पेस्ट मेरे को दिखा, सारा का सारा कंसेप्ट एक ही है, तो कोई भी नया नहीं। इसलिए मैंने इस चीज को, कंसेप्ट है, टॉपिक सेम है, डिजिट भी सेम ही लग रहा है, डिजिट भी सेम ही लग रहा है। खाली बैंक ओवरड्राफ्ट का 10,000 वहाँ 20,000 था, वहां भी रिजर्व सरप्लस 8,000 का था, वर्किंग कैपिटल 1,20,000 का था, करंट रेशियो 2.5 था, सारा का सारा सेम था, इसलिए हमने इसे कंसिडर नहीं किया। ठीक है, अब आते हैं 18th में। इसमें पूछा गया है वर्किंग कैपिटल का, सॉरी वर्किंग कैपिटल नहीं, रेशियो चैप्टर का। देखिए कितने मिनट हो गया, 13 मिनट हो चुका पहला प्रश्न को बनाने में। चलिए 1 से 2 आवर, 1 आवर हम लोग 1 आवर में कंप्लीट करने की मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि 1 आवर तक कंप्लीट हो जाए। सॉरी एफएम की बात करें, एफएम नीचे होगा। मैंने पीपीटी में बनाने का बहुत हद तक कोशिश किया था और वो काम, उसकी वजह से मैं नहीं चाहता था कि वो वीडियो अपलोड ना हो, इसलिए वजह से मैंने इंस्टीट्यूट को ही यहाँ पर सीधे पीडीएफ खोल दिया। और पीपीटी तो जहाँ तक बात है वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी इट, आपको वो तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो देखिए आपके सामने ये रहा, कितने मार्क्स के लिए है पूछा गया है, ये भी 6 मार्क्स के लिए। देखिए आपके सामने ये रहा प्रश्न, द फ्लोइंग इज द समरी ऑफ फाइनेंशियल रेशियो एंड फ्रॉम ए टेक्सटाइल कंपनी हैविंग ए सेल ऑफ 32 लाख। तो मैंने फिर से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अब जब भी आप रेशियो को प्रश्न करें तो आप देखिएगा जहां पर डिजिट मिले ना वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उससे आप सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चलते जाएगा, आपको अंक डिजिट मिलता रहेगा, तो आप इसे इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ सेल्स टू नेटवर्थ दिया हुआ 2.3 टाइम्स दिया हुआ है, करंट डेब्ट टू नेट डेब्ट दिया हुआ 42%, टोटल डेब्ट टू नेट डेब्ट 25%, करंट रेशियो दिया हुआ, नेट सेल्स टू इन्वेंट्री रेशियो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद भी बात किया जाए फिक्स एसेट्स टू नेटवर्क का, वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सब कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यर्थ करते हुए। सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट करते हैं, सेल्स टू नेटवर्थ दिया हुआ 2.3 टाइम्स। तो सेल्स टू नेटवर्थ इज इक्वल, सभी भी सेल्स आए ना, एक चीज याद रखना, सभी भी सेल्स आए ना, सेल्स टू नेटवर्थ। तो सबसे पहले इसको फॉर्मूला पर पुट कीजिए, सेल्स टू नेटवर्थ क्या आता है, तो सेल्स टू नेटवर्थ रेशियो इज इक्वल टू
सेल्स टू नेटवर्थ इज इक्वल टू सेल्स यहाँ पर 32 लाख का दिया हुआ है। नेटवर्थ को तो नहीं पता, नेटवर्थ को नेटवर्थ लिखते हैं, और 2.3 टाइम्स दिया हुआ है ना, सेल्स टू नेटवर्थ रेशियो 2.3 टाइम्स दिया हुआ है, 2.3 टाइम्स। तो नेटवर्थ इज इक्वल टू 32 लाख डिवाइडेड बाई 2.3 कीजिएगा तो आएगा 13,91,304। ओके, कीजिए कैलकुलेटर पे। हाँ, 13,91,304। उसके बाद देखिए नीचे आइए, नीचे में करेंट डेट टू नेटवर्थ 42%। जो नेटवर्थ है ना उसका 42% है ना, वो क्या है, करेंट डेप्ट है। करेंट डेप्ट मतलब है करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग निकालते हैं करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी 42% है किसका, नेटवर्थ का। नेटवर्थ कितना है, 13,91,304 का कितना परसेंट, 42% है। तो 42% कितना आता है, 5,84,348। ये आ गया क्या, करेंट लायबिलिटी। ओके, उसके बाद करेंट लायबिलिटी निकल गया। उसके बाद देखिएगा करेंट लायबिलिटी के बाद क्या आ गया, उसके बाद देखिए प्रश्न आइए, प्रश्न में दिया हुआ टोटल डेट टू नेटवर्थ 25%। और जो है ना 20, जो नेटवर्थ है उसका 25% है ना, वो टोटल डेप्ट है। तो टोटल डेप्ट देखिए कितना है उसका 25%। तो नेटवर्थ का टोटल डेप्ट इज इक्वल टू, टोटल डेप्ट कितना है, टोटल डेप्ट निकालते हैं, वो नेटवर्थ का 25% है। तो नेटवर्थ है यहाँ पर 13,91,304 का 25%। तो देखिए निकालते हैं 13,91,304 का 25%। यहाँ पर आते हैं 10 लाख 34,478, ठीक है। अब देखिएगा अगर करेंट लायबिलिटी जो टोटल लायबिलिटी में तो टोटल जो डेप्ट है, टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, उसमें से हम करेंट लायबिलिटी लेस कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं निकल जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट नहीं निकल जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट नहीं निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट अगर 10,34,478 में से लेस करते हैं 5,84,348 तो मेरे को निकल का था लॉन्ग टर्म डेट 4,59,130, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी निकल चुका है। अब आइए नीचे, अब आइए प्रश्न पर। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला गया है करेंट रेशियो दिया हुआ है 2.9 टाइम्स, ठीक है। तो करंट रेशियो दिया हुआ है, मेरे को ऊपर पता चल चुका है, करंट लायबिलिटी पता चल चुका है, तो करंट एसेट्स तो पता चल ही जाएगा। करते हैं करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। देखिएगा करंट रेशियो दिया हुआ है 2.9 टाइम्स, करंट एसेट्स नहीं पता लेकिन करंट लायबिलिटी हमने निकाला अभी ऊपर में। देखिएगा 5,84,348। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर किस जगह करंट एसेट्स कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 5,84,000 इंटू 2.9 तो 16,94,609.2। हाँ 16 लाख अप्रोक्स वही 16 लाख, रुकिएगा एक मिनट, 5,84,348 इंटू 2.9 16,94,609, सॉरी 609, ठीक है 0.2। ये मेरा करंट एसेट्स में से निकल गया। अब क्या निकालना है, और उसके बाद
नेट सेल्स टू इन्वेंट्री, नेट सेल्स टू इन्वेंट्री 4.7 टाइम्स। कहने का मतलब मेरे को जो नेट सेल्स है अगर 4,70,000 का हो रहा है तो मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री इस टाइम है वो 1 लाख का है। तो चलिए करते हैं इसका भी। नेट सेल्स टू इन्वेंट्री रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स टू इन्वेंट्री रेशियो, नेट सेल्स टू इन्वेंट्री रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स मेरे को 32 लाख दिया हुआ है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री नहीं पता है उसको, एवरेज इन्वेंट्री रहने देते हैं। इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ, नेट सेल्स टू इन्वेंट्री रेशियो 4.7 टाइम्स दिया हुआ, तो इससे मेरे को नहीं निकल जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, एवरेज इन्वेंट्री आई है, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 32 लाख डिवाइडेड बाय 4.7 कीजिएगा तो आ जाएगा 32 लाख डिवाइडेड बाय 4.7 तो 6,80,000 851 ये मेरे को एवरेज इन्वेंट्री निकल गया। ठीक है, अब आइए उसके बाद लास्ट में क्या दिया हुआ है, लास्ट में दिया फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ। तो जो नेटवर्थ है ना उसका 53% फिक्स एसेट्स है, तो नेटवर्थ कितना है, नेटवर्थ का फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ आ जाएगा, फिक्स एसेट्स कितना आएगा, जो नेटवर्थ आया था ना, नेटवर्थ आया था 13,91,304 का 53.2%, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 7,40,173 फिक्स एसेट्स। ये रहा आपको कंप्लीट सारा का सारा। देखिए अब हमने ये सिर को पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया, ये पूरा का पूरा हम लोग निकल चुका है, पूरा का पूरा वैल्यू निकल चुका है। हमने सबसे पहली बात मेरे को सेल्स का वैल्यू दिया हुआ था, करंट लायबिलिटी निकल चुका, टोटल डेट निकल गया, टोटल डेट दिया हुआ तो मेरे को उससे लॉन्ग टर्म डेट निकल गया, करंट एसेट निकल चुका, फिक्स एसेट्स में निकल चुका है और उधर सब शीट बन जाएगा। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इंस्टीट्यूट को कैसे बनाया है, ये रहा सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट का सारा का सारा वर्किंग कैपिटल। देखिए यहाँ पर हमने नेटवर्थ निकाला 13,91,340, लॉन्ग टर्म करंट डेट भी निकल गया, टोटल बैलेंस शीट का ज़्यादा फिक्स एसेट्स भी जितना नेटवर्थ आज को 53.2% इतना आया था, कैश बैलेंस स्टॉक और सही डेटा। देखिएगा जहाँ तक की बात है हमने करंट एसेट्स निकाला था, कितना निकाला था करंट एसेट्स आया था 16 लाख। ठीक है, उसी को पार्ट बाई करिए। करंट एसेट्स स्टॉक दिया हुआ है, इसमें से डेटा दिया हुआ था, स्टॉक आपने निकाला, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, टोटल एसेट्स पता है आपको, सॉरी करंट एसेट्स पता है, करंट एसेट्स में से आप स्टॉक और डेटा को लेस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही कैश का अमाउंट आएगा, तो वही इसको बाइफरकेट करके लिखा हुआ है करंट एसेट्स का, और कुछ नहीं है। ठीक है, डेटा का बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, और स्टॉक आपने निकाला, हमने निकाला स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री कर 6,80,851 और मेरे को टोटल करंट एसेट्स पता, टोटल करंट एसेट्स पता था, तो वही टोटल करंट एसेट्स में से स्टॉक और सनी डेटर को लेस कर दीजिएगा तो कैश जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैश बचेगा। ये आपको रहा, ये आपको रहा बैलेंस शीट इंस्टीट्यूट के द्वारा। आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा सवाल नहीं पैदा होता कि आपको नहीं समझ में आएगा। अब आते हैं दिसंबर 2018 का। दिसंबर 2018 में पूछा गया है कैसा क्वेश्चन, देखते हैं दिसंबर 2018 में। दिसंबर 2018 में देखिएगा कैसा पूछा गया है। दिसंबर 2018 में देखते हैं। देखिए ये रहा, कंप्यूट द बैलेंस शीट in the table below of Tanisha Limited using the following financial data। तो तनिषा लिमिटेड याद पड़ गया। तनिषा लिमिटेड एक बहुत अच्छा प्राइवेट कंपनी है,
इसीलिए चलिए ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। टोटल डेप्ट टू नेटवर्थ यहाँ पर दिया हुआ 1.2 टाइम्स, मतलब कहने का मतलब कि आपको जो टोटल डेप्ट है ना वो अगर 1 लाख है तो नेटवर्थ आपके पास 2 लाख है, ठीक है। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 2 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ 30%, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 40 डेज का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 टाइम्स दिया हुआ है, एसेट्स टेस्ट रेशियो 0.75 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है नीचे, बैलेंस शीट यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, इक्विटी सर कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 6 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी अदर करंट एसेट्स। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, बन जाएगा, इजी है। देखिए कैसे बनेगा। सो सबसे पहले बात हमको निकालिए टोटल डेप्ट टू नेटवर्थ। टोटल डेप्ट टू नेटवर्थ यहां पर दिया हुआ, टोटल डेप्ट टू नेटवर्थ, तो टोटल डेप्ट टू नेटवर्थ इज इक्वल टू क्या आता है, टोटल डेप्ट इज इक्वल टू नेटवर्थ, तो टोटल डेप्ट इज इक्वल टू नेटवर्थ, ठीक है। तो टोटल डेप्ट 1/2 टाइम्स दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। अगर टोटल डेप्ट मेरे को नहीं पता है ना, लेकिन नेटवर्थ तो पता है ना, टोटल डेप्ट तो मेरे को नहीं पता है, टोटल डेप्ट तो मेरे को नहीं पता है, बट नेटवर्थ तो पता है। देखिए नेटवर्थ तो क्या पता है, देखिए यहाँ पर नेटवर्थ दिया हुआ है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस 10 लाख का नेटवर्थ पता है, तो ये 10 लाख, तो इससे मेरे को टोटल डेप्ट निकल जाएगा। टोटल डेप्ट कितना आएगा, टोटल डेप्ट इज इक्वल टू, टोटल डेप्ट इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 5 लाख रुपीज। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए, तो ये मेरे को निकल गया 5 लाख रुपीज। तो ये मेरे को जो टोटल डेप्ट है ना, वो टोटल डेप्ट जो है ना वो 5 लाख रुपीज निकल के आ गया, 5 लाख रुपीज। तो देखिएगा, तो ये इधर का टोटल डेप्ट में सबको जोड़ दीजिए, कितना आता है, 6, 4, 10, 7, 15, तो इधर 15 लाख रुपया टोटल आ गया, बैलेंस शीट का 15 लाख। अगर इधर 15 लाख है तो इधर भी तो 15 लाख ही होगा ना। गॉट इट, गॉट इट। तो देखिए उसके बाद मेरे को दिया हुआ है एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ, प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न पर आते हैं। उसके बाद टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो देखिएगा, टर्नओवर तो आपको दिया हुआ नहीं है ना, टर्नओवर नहीं दिया, लेकिन आपको पास टोटल एसेट्स पता है। टोटल एसेट्स कितना पता है, टोटल एसेट्स मेरे को पता है, टोटल एसेट्स मैंने निकाला 15 लाख का टोटल एसेट्स, इससे हमको टर्नओवर निकल जाएगा। ठीक है, करते हैं इसको, देखिए करते हैं इसको। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स टर्नओवर इज इक्वल टू टर्नओवर इज इक्वल टू टर्नओवर अपॉन, अगर जब भी टर्नओवर है ऊपर ना तो ऊपर चुपचाप से टर्नओवर आप लीजिएगा, टर्नओवर अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। टोटल एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 2 टाइम्स, टर्नओवर तो आपको पता नहीं है बट टोटल एसेट्स आपको पता है 15 लाख रुपीज। तो अब आपको इससे जो एक्स माने टर्नओवर से, तो हमको टर्नओवर निकलेगा कितना, 30 लाख का सेल्स, टर्नओवर मतलब 30 लाख का टर्नओवर मेरे को निकल गया, टर्नओवर। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 30%। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में जो सेल्स आया उसमें से हम अगर लेस कर देते हैं जीपी, तो मेरे को क्या आ जाएगा, सीओजीएस आ जाएगा। 32 लाख में से, सॉरी 30 लाख में से लेस करते हैं 30%, ग्रॉस प्रॉफिट 30%, तो जो रिमेनिंग आएगा 70%, वो 30 लाख का 70% 21 लाख, वो मेरे लिए सीओजीएस आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आते हैं, उसके बाद दिया हुआ है एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया 40 डेज का। अच्छा अच्छा अच्छा, एवरेज कलेक्शन पीरियड 40 डेज का, जो सेल्स है, जो डेटर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो डेटर का जो कलेक्शन पीरियड है वो 40 डेज है, ठीक है। तो डेटर हमने टोटल सेल्स किया गया है साल भर में, 1 ईयर में 30 लाख का, जो ये रिप्रेजेंट करता है 360 का, तो 40 डेज का क्या होगा,
40 डेज का क्या होगा? तो 40 डेज का निकालिए कैलकुलेटर। 30 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 40 अप्रोक्स आता है 3,33,333 3,33,333 आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद नहीं कुछ पता है ना। इन्वेंट्री, अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ईयर इंडेड। तो अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालिए। इससे देखिएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है 3 टाइम्स दिया हुआ है, COGS हमने 21 लाख निकाल चुके हैं, तो मेरे को एवरेज इन्वेंट्री नहीं पता, तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा 7 लाख। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 7 लाख, ठीक है। अब एसिड्स टेस्ट रेशियो दिया, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। हमने जो जो निकाला, इन्वेंट्री यहाँ पर निकाला 3,33,000, सॉरी नहीं, इन्वेंट्री नहीं निकाला, गलती कर दी हमने। ओह, इरेज, इन्वेंट्री हमने निकाला 7 लाख का ना, इन्वेंट्री हमने निकाला 7 लाख का, कितने का? 3,33,333। अब देखिए, और इसके बाद मेरे को प्लांट एंड मशीनरी का निकालना है वैल्यू। अच्छा, बचेगा ना, वो वही हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बैलेंसिंग फिगर से। मेरे को कैश बैलेंस में निकालना ना, तो मैं एसिड्स टर्नओवर, एसिड्स टेस्ट रेशियो दिया हुआ है 0.75, ठीक है। और तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ऐसा कुछ भी। टोटल डेप्ट दिया हुआ है यहाँ पर, और जो टोटल डेप्ट में वही करंट लायबिलिटी भी है, तो 5 लाख पूरा का पूरा करंट लायबिलिटी है, ठीक है। ओके, चलिए सही है। चलिए ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं एसिड्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, करते हैं इसको एसिड्स टर्नओवर रेशियो ना, एसिड्स टर्नओवर रेशियो होता है करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री या स्टॉक डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी। क्विक लायबिलिटी में तो मेरे को बैंक ओवरड्राफ्ट तो यहाँ नहीं है, तो देखिएगा 0.75, बहुत बड़ा लिखा रहा है ना। करंट एसेट्स तो नहीं पता है, लेकिन इन्वेंट्री मेरे को पता है, कितना इन्वेंट्री पता है, 7 लाख का पता है मेरे को, और क्विक लायबिलिटी ही करंट लायबिलिटी है, वो 5 लाख रुपीज़ है। तो देखिएगा 5 लाख इंटू 0.75 कीजिएगा तो कितना आता है? 3,25,000, 3,25,000 करंट एसेट्स माइनस 7 लाख। तो देखिएगा, तो इससे मेरे को करंट एसेट्स निकल जाएगा, तो करंट एसेट्स इससे निकल जाएगा। करंट एसेट्स कितना आ जाएगा? इसको करंट एसेट्स को इधर माइनस में इधर प्लस में कर देंगे तो 3,25,000 प्लस 7 लाख, मतलब कि 10,25,000 मेरा क्या है? करंट एसेट्स है ना। तो देखिएगा करंट एसेट्स मेरा आ गया ये आ गया ना, मेरे को कितना आ गया? 10,25,000 ये आ गया, और उसमें से 15 लाख में से ये लेस कर दीजिए, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। तो इसमें से लेस कर दीजिएगा 15 लाख, तो आ जाएगा 4,25,000, 4,25,000 ये मेरा आ गया प्लांट एंड मशीनरी। और जो दोनों में से लेस करिएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, वो कैश का बैलेंस होगा, वो भी निकाल ही देते हैं। 10,25,000 माइनस 7 लाख माइनस 3,33,333, तो 41,667 ये रहा, ठीक है। ऑडिट
गॉट इट। आते हैं जून 19 में। समय देखता हूँ, समय भी देखता हूँ, अभी 35 मिनट हुआ। जून 18। ओह, नेट का प्रॉब्लम। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। हम लोग कर रहे थे जून 19 में ना। चलो ठीक है। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। ये वाइट बोर्ड का कुछ प्रॉब्लम है लगता है। डोंट वरी, 2 मिनट में सुधर जाएगा। चलिए आगे हम लोग तब तक देखते हैं कैसे कैसे होगा, उसके बाद ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का, जो जून 2019 में पूछा गया उस पर हम लोग आज का डिस्कशन करते हैं, ठीक है, बिना किसी भी समय को व्यर्थ न करते हुए भी। तब तक ये खुल रहा है यहाँ पर, तब तक लोग डिस्कशन कर लेते हैं पेपर का कैसा पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है एग्जाम में जून 2019 में। तो जून 2019 में ये प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। जून 19 में आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर। ये कहाँ गया? ऊपर ही होगा। आप लोगों ने समझ लिया होगा यहाँ तक, जहाँ तक हमने जहाँ तक किया वहाँ तक तो आपको समझ में आया ही होगा, बिल्कुल आया होगा। ये लगता है जिसमें पूछा ही नहीं गया जून 19 में, लगता है जून 19 से पूछा ही नहीं गया रेशियो से, लगता है यहाँ पर प्रश्न आपको, मेरे हिसाब से जून 19 में पूछा ही नहीं गया है। 1 मिनट में फिर से रिकॉल देख लेता हूँ।
शेयर कैपिटल से ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट आई विल चेक नाउ। फिर से हाँ देखिए पूछा गया, वही कहें। देखिए ये रहा क्वेश्चन, बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट ऑफ द वसुंधरा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 इज गिवन बिलो दिया हुआ है। इक्विटी सर कैपिटल का दिया हुआ है सब 250 लाख, रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस का, सिक्योर्ड लोन जो शॉर्ट टर्म है वो, क्रेडिटर दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं, स्टॉक दिए हुए हैं, डेटर दिए हुए हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिए हुए हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। गजब हाल है इन लोग का भी। हेलो, तो कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण मैं भी इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ।